नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था। उसमें बताया था मैंने, जो हम अधिगम अक्षमता पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि ऑटिज्म क्या होता है, वो किस प्रकार से बच्चे को पहचान सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली थी। आज मैंने कल भी वीडियो जब समाप्त किया था थोड़ा बोला था कि मतलब ऑटिज्म के बारे में थोड़ा स्पेशल तरीके से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ऑटिज्म से प्रश्न स्पेशल पूछे जाते हैं। तो ऑटिज्म थोड़े डिटेल से देखेंगे ताकि ऑटिज्म से जो भी प्रश्न आए आपके वो एकदम करेक्ट होए। तो देखिए ऑटिज्म से पहले ये देखिए ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, कि आप पहचानो कि ऑटिज्म होता क्या है। तो ऑटिज्म देखिए, इसे आत्म विमोह, स्वपरायणता या फिर सवालीनता, इस प्रकार से हम प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं। जब प्रश्नों में आत्म विमोह की बात की जाती है, स्वपरायण की बात की जाए, स्वालीनता की बात की जाती है, तो वो होता है आत्म विमोह। तो ये 3-4 शब्द हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हो कि ऑटिज्म से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें कि ऑटिज्म जो शब्द है इसमें बच्चों की पहचान करने वाला कौन था, तो एक सामान्य सी बात आप ये ध्यान रखें कि लियो केनर था। लियो केनर, इन्होंने ही जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनकी पहचान की थी सबसे पहले, कि ऑटिज्म बच्चे कैसे होते हैं। और देखिए जो ऑटिज्म बच्चे उनके पहचान करने के लिए, जब हम पहचान करते हैं किसी बच्चे की कि बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है या नहीं, पहले अब ये समझो कि ऑटिज्म एक विकार होता है। ठीक है, हमने कल भी वाले वीडियो में भी देखा था अधिगम अक्षमता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में जो अक्षम बच्चे हैं, जो कठिनाई से युक्त बच्चे हैं, उनको पूछा था, वो विकार में युक्त बच्चे थे। वही विकार हम पढ़ रहे हैं। ऑटिज्म को भी एक विकार ही माना जाता है, अधिगम में कठिनाई के रूप में पढ़ा जाता है, इसको अक्षमता में रखा जा सकता है। लेकिन ऑटिज्म को हम स्पेशली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल से भी पूछ लिया जाता है कई बार आंतरिक रूप से, तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। लियो केनर ये व्यक्ति था जिन्होंने ऑटिज्म वाले बच्चों की पहचान की जाती है। अगर ऑटिज्म मान लो आप परख करना चाहे कि ऑटिज्म बच्चे कैसे होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं वो 3 साल बाद में ही पहचान में आते हैं। तो यह ध्यान रखना कि ऑटिज्म वाले बच्चों की पहचान करनी हो तो 3 साल का वेट आपको करना होता है, कि 3 साल के बाद ही ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो दिखने लगते हैं। अब देखिए इनके लक्षण कौन से हैं पहले वो जानते हैं। ठीक है, अगर इसके लक्षण देखे जाएं तो वो शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, या फिर जैसे मैंने कल बात की थी तंत्रिका से संबंधित, या फिर हम इसे कह सकते हैं मांसपेशियाँ। हम कल में मांसपेशियों के बारे में पढ़ा था कि मांसपेशियों में बच्चों में संतुलन नहीं होता। ठीक है, वो पेन पकड़ना चाहता है लेकिन उससे पेन अच्छे से नहीं पकड़ा जाता। अगर बच्चे से पेन अच्छे से नहीं तो उससे मांसपेशियों में संतुलन नहीं है, तो वो तंत्रिका से संबंधित है। शारीरिक से संबंधित हो सकता है, मानसिक से संबंधित होता है, और व्यवहार से। ठीक है, मानसिक या फिर व्यवहार से संबंधित ये जो बच्चे पाए जाते हैं इसमें इस प्रकार से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो व्यवहार में बच्चे की परख कर सकते हो आप, मांसपेशियों में संतुलन को देख के कर सकते हो, और मानसिक और शारीरिक कई प्रकार से वो उसके अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये शारीरिक रूप में देखने को मिलते हैं, मानसिक रूप से किस प्रकार देखने को मिलते हैं। तो देखिए प्रभावित क्षेत्र, कि जब बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है तो कौन कौन से क्षेत्र में प्रभावित हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें 2-3 बात हम देखने को स्पेशल तरीके से देखेंगे। एक तो क्लासिक सिंड्रोम विकार कहते हैं, ये सभी विकार के अंतर्गत ही हम इसे पढ़ रहे हैं, तो इसे क्लासिक सिंड्रोम विकार कहते हैं। इसे कहते हैं एस्पर्गर, और इसे कहते हैं प्रवेशिक। अब देखिए ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इनके मैं अगर डिटेल से बताऊं तो आप ये बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है, क्लासिक की अगर हम बात करें, मैं बोलूँ ठीक है, क्लासिक की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है संप्रेषण। अगर बच्चे को संप्रेषण यानी बोलने के साथ साथ अगर कुछ विकार है तो वो क्लासिक सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। एस्पर्गर मतलब सामाजिक से है, यानी बच्चा समाज के साथ समन्वय या फिर समायोजन नहीं कर पा रहा, तो उसमें विकार जो देखने को मिलेंगे वो है सामाजिक या एस्पर्गर हम विकार कहते हैं। एक होता है प्रवेशिक। कैसा होता है? प्रवेशिक, जिसे हम व्यवहार कहते हैं। ठीक है, व्यवहार या फिर हम बिहेवियर जिसे कहते हैं, वो बिहेवियर से संबंधित अगर बच्चे में विकार है तो उसको पहचानने के लिए हम इसमें देखेंगे कि आखिर कौन से बच्चे के ये गुण हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में ये विकार से ग्रसित है, तो ये ऑटिज्म बालक है। ये ध्यान रखना। अब ये देखिए पहले
क्लासिक के बारे में बात करेंगे, हम तीनों की एक साथ बात नहीं करें, एक एक करेंगे, आपको डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए संप्रेषण से संबंधित अंतरक्रिया नहीं करना, तो ये देखिए पहला इसका बिंदु देखिए अंतरक्रिया, यानी जो बच्चा क्लासिक से यानी संप्रेषण बच्चे में एक दूसरे, जैसे एक बच्चा है दूसरे बच्चे से संप्रेषण नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन सा है, अंतरक्रिया नहीं करने का विकार होता है। अगर बच्चा जल्दी से अंतरक्रिया नहीं कर रहा, अपने विचारों को दूसरे के साथ प्रकट नहीं कर रहा, कम बोलना, बच्चा बहुत कम बोलता है, दूसरे के साथ बात नहीं करता, अकेला अकेला रहता है। एक हकलाना, बोलते बोलते हकला रहा है, रुक रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी में हो सकता है कि ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम ना हो, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो हकलाने की, वो बात अलग है, लेकिन बच्चा बोलने से पहले कुछ घबराहट के कारण अगर हकला रहा है तो वो ऑटिज्म ग्रसित है, ठीक है। एक ऑटिज्म को ये भी ध्यान रखो, ऑटिज्म को एक रोग की तरह माना जाता है, ठीक है, और प्रतिक्रिया नहीं करता बच्चा इसमें। मतलब किसी अगर कोई बालक है जो ऐसे विकार से ग्रसित है, जो संप्रेषण विकार क्लासिक सिंड्रोम से ग्रसित है, अगर उससे कुछ बोलेगा, कोई दूसरा बालक कुछ पूछेगा तो उसका जवाब नहीं देगा, यानी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अजीब शब्द का प्रयोग करेगा, यानी पूछेगा कुछ बालक और जवाब कुछ देगा। जो विकार से ग्रसित है वो बालक कुछ अजीब ही जवाब देता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो चीज़ मतलब कहाँ रखी है, आपकी नोटबुक कहाँ रखी है, ऐसा कुछ पूछा जाता है तो नोटबुक को इशारों से समझाता है, ऐसे ऐसे करके, सीधा जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बोलता कम है, अंतरक्रिया नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो ध्यान रखना, वो सांकेतिक क्रिया का ज़्यादातर प्रयोग करता है। बोलते हुए रुकना, बोलते बोलते बीच में रुक जाता है, अटक जाता है। इन जो ये मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आप रख भी सकते हो किसी बालक में, अगर ऐसे चीज़ दिख रहे हैं ये ध्यान रखने वो ऑटिज्म से ग्रसित बालक हैं। घबराना, अगर बालक ज़्यादा घबराता है, बिना बात ही घबराने लग जाता है, बात शुरू भी नहीं है उससे पहले घबराने लग जाता है, तो कुछ ऑटिज्म है, ठीक है। ये ऑटिज्म वगैरह होते हैं, ये मानसिकता से आंतरिक भाव में, ये ध्यान रखना, हमने अधिगम अक्षमता पढ़ी तब भी मैं नहीं कहा, हालांकि ये शारीरिक से कनेक्ट जरूर रहते हैं लेकिन होते ये मानसिक है, आंतरिक रूप से ही इनका परीक्षण किया जा सकता है। अब देखिए दूसरे विकार से संबंधित जो ही एस्पर्गर है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकार, एस्पर्गर विकार, ये दोनों प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर बात करें कि कौन कौन से लक्षण हैं जिसमें हम जान सकते हैं कि जो समाज से रिलेटेड जो विकार होते हैं बच्चे में, ऐसे ऑटिज्म से ग्रसित बालक हैं, समाज से रिलेटेड वो कौन कौन से उसमें लक्षण देखना है। तो समाज से दूरी बनाए रखता है, उदासीन रहता है, एकांतवासी है, दूसरों के साथ घुलता मिलता नहीं है, दोस्ती से दूर रहता है, दोस्तों से अभाव रहता है, क्योंकि जब बच्चा एकांतवासी रहेगा तो दोस्ती नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। नज़रें नहीं मिलाता, नज़रें इसलिए नहीं मिला पाए क्योंकि एकांत में रहने का उसको ज़्यादा शौक है, उसको विकार हो गया है कि मैं अकेला रहूँगा तो ही ठीक रहूँगा, और लोगों से मुझे खतरा हो सकता है, इस प्रकार से सोच रखता है। भावनाएं व्यक्त नहीं करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर, जब एकांत में रहने का शौक उसको अच्छा लगने लग गया तो वो भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएगा। अब तीसरे पे आते हैं प्रवेशिक, किस पे, प्रवेशिक, जो कि व्यवहार पे। इसमें देखेंगे कि एक तो परिवर्तन विरोधी होते हैं ये, यानी हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। जब भी उसके सामने कुछ परिवर्तन होने की बात करती है कि ये कार्य ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये हमेशा उसका विरोध करेंगे, नहीं जैसा चल रहा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही हो, ध्यान रखना, जैसा था वैसा ही हो, यानी जो था सेम प्रोसेस वो ही चलनी चाहिए, नया बदलाव उनको पसंद नहीं होता। सीमित रुचियाँ होती हैं, इनकी रुचियाँ भी सीमित होती है, अकेले खेलते रहते हैं, अकेले बड़बड़ाते रहते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं। जो खेल होता है ज़्यादातर ये ऐसे ही खेल खेलते हैं जिसमें अकेला खेला जा सके, जैसे कि गुड़ियों का खेल होता है, ठीक है, खिलौने से खेलते हैं अकेले, दूसरों के साथ नहीं खेलते। बार बार दोहराव, हर चीज़ का बार बार दोहराव करते हैं। जैसे हो सकता है कि कई बार जैसे बच्चे होते हैं ना, कई आपने देखा होगा, कई बच्चे होते हैं जैसे दीवार के पास खड़े हों तो सिर को ऐसे टकराने लग जाते हैं, लेकिन वो रेगुलर ही करने लग जाते हैं, यानी इस बात को दोहराते रहते हैं जब तक उनको डांटा नहीं जाए। तो ये बालक होते हैं, व्यवहार से संबंधित होते हैं, जो कि विकार में ही आता है। खुद को चोटिल करना, ये जैसे मैंने बताया अभी कि बार बार सिर को फोड़ना, जैसे कुछ लेके चाकू वगैरह, बच्चे को इतना सब ये थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ ठीक है ये गलत है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी उससे मतलब खेलना या फिर उसका उपयोग करना, तो वो जानबूझ के अपने आप को चोटिल भी करते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, दूसरों से दूर रहना है, तो ये ध्यान रखना, चोटिल कर लेते हैं खुद को। अगर हम इसके बात करें कि इसमें कारण कौन कौन से हैं जो हमारे को देखने को मिलते हैं कि ऑटिज्म बालक होता क्यों है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बालक हमारे को ऐसे देखने को मिलते हैं, ये समस्याएं क्यों आती है बच्चे में, ठीक है। जब
बालक पैदा होता है तब किसी को नहीं पता होता कि ये बच्चा ऑटिज्म में ग्रसित है, लेकिन उसका पता कैसे चले कि बच्चा किस प्रकार से ग्रसित है। तो ये चीज़ें मैंने बताई, इनसे आप देख के पता कर सकते हो कि बच्चा किस प्रकार के ऑटिज्म से ग्रसित है। 3 प्रकार के डिवाइड हमने किए हैं। उसके बाद देखिए कारण कौन कौन से हैं। तो कारण देखिए, एक तो क्या वंशानुक्रम भी होते हैं। वंशानुक्रम मतलब अगर उनके माता पिता में कुछ विकार रहे होंगे, कुछ ऑटिज्म ग्रसित रहे होंगे तो बच्चों में आ सकते हैं, ये एक कॉमन बात है। एक होता है मानसिक ग्रस्त। इसे हम कह सकते हैं कि बच्चा जैसे चोट हो जाता है, चोटिल, मानसिक रूप से, ध्यान रखना, मानसिक रूप से चोटिल मतलब उसके सिर पे अगर कोई चोट वोट लग जाती है, उसी से भी दिमाग थोड़ा अलग प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है, जिसमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। कई बार हम कह देते हैं जिसके सिर पे अगर किसी के चोट लग जाती है तो पागलों की तरह हरकत करने लग जाते हैं, यानी एक तरीके से धीरे धीरे उसको पागल ही कहने लग जाते हैं। तो वो एक तरीके से इन विकारों से ग्रसित हो जाता है, जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। तो वो ऑटिज्म बालक कहलाता है। तो देखना, बचपन में कहीं चोट वोट लग जाती है तो उस तरीके से ये हरकतें करने लग जाता है। आपको बहुत चीज़ें इनमें से देखने को मिल रही होगी कि आप प्रैक्टिकल, मान लो आप घर में बच्चे होते होंगे तो ये चीज़ें आपने देखी होगी, जैसे सिर पे वो दीवार पे सिर को भी डालना, कम बोलना, नज़रें नीची कर लेना, एकांतवासी रहना, बहुत बच्चों में देखा हो। तो वो ऑटिज्म ग्रसित है, तो उनको व्यवहार अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो कारण है वो इस प्रकार है कि बच्चे में चोटिल हो जाती है, चोट लग जाती है, इसके कारण भी होता है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसके कारण भी हो जाता है। अब इसमें बात करें कि भारत के अंतर्गत, ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत स्पेशल जो ऑटिज्म है उसको एक मानसिक विकार के साथ साथ इसको विकलांग में, जो विकलांगता की श्रेणी है उसमें शामिल किया गया है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारा ऑटिज्म दिवस है वो भी स्पेशल पूछा जाता है टेट लेवल में, ठीक है। टेट लेवल में स्पेशल पूछा जाता है कि ऑटिज्म कब मनाया जाता है, ऑटिज्म दिवस, ऑटिज्म दिवस। ये ध्यान रखना है, विश्व लेवल पे मनाया जाता है और ये है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप विशेष ध्यान रखें। एक बात याद रखना कि ऑटिज्म को भारत के अंतर्गत विकलांगता में शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है कि विकलांग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, वो कब मनाया जाता है। तो वो 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, यहाँ लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, यानी जो ये विकलांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऑटिज्म से संबंधित हम पढ़ रहे हैं तो ये विशेष ध्यान रखना आप इसको कि ऑटिज्म दिवस, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको अच्छी जानकारी मिली, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले कि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें, ताकि आप हमारे साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहें। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।